उड़ान है। ये कारोबार की नई इबारत लिखी जा रही है। ये टैरिफ के खिलाफ नई रणनीति है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन दौरे पर है और ये पहला मौका है जब गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और ये मुलाकात ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। वजह साफ है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी और कई मुद्दों पर सहमति भी बनी। डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इस मुलाकात से भारत चीन के बीच रिश्ते और बेहतर होंगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी और ऐसे कई विवादों का अंत होगा जो कई सालों से सुर्खियों में है। जिनपिंग के साथ 60 मिनट की बैठक में ऐसे कई मसलों पर बात हुई जो अब तक असुलझी रही। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुलाकात में संबंधों को मजबूती पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान बॉर्डर पर शांति को लेकर सहमति बनी है। वहीं बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी दोनों देश सहमत हुए, जबकि मानसरोवर यात्रा पर भी सहमति बनी है। इतना ही नहीं, भारत चीन के बीच सीधी उड़ान पर चर्चा हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते कहां फंसे हैं तो एलएसी अब भी निर्धारित नहीं है। वहीं भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम का विरोध करता रहा है, जबकि 2020 के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी थी। इस पर कोई बात नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पाक चीन की दोस्ती पर भारत में अविश्वास है। वैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साफ साफ कहा कि बातचीत से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। भारत चीन के बीच की तल्खी कम हो रही है, लेकिन चीन से भारत की दोस्ती पर अमेरिका जल रहा है, जबकि पाकिस्तान को जलन हो रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत चीन की दोस्ती एक नई इबारत लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया, आपसी विश्वास बढ़ाने पर सहमति जताई, संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है और सीमा पर शांति स्थिरता का माहौल बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं दोनों देश। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली है, यह भी कहा प्रधानमंत्री ने, और कई मुद्दों पर सहमति बनी है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो फिर से शुरू हो रही है। ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ाने सेवा भी शुरू हो रही है और 280 करोड़ लोगों के हित आपस में जुड़े हुए हैं, इस बात को दोनों तरफ से कहा गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग, जो बैठक भारतीय प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच हुई है, अब सारा फोकस इस बात पर कि क्या जो ये एक महाशक्तियों के साथ में आना, क्या ये एक तरह से ट्रंप पर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा कि अगर, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, कर्नल सिंह बैठे हुए हैं, ग्रुप कैप्टन सब बैठे हुए हैं। प्रोफेसर, अगर आपसे पूछूं, आपको लग रहा है कि ये एक दबाव डालेगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस बात को लेकर कि टैरिफ का खेल वो सिर्फ अब एक देश को सेलेक्ट कर कर उसके साथ नहीं खेल सकते हैं, एक समूह बन रहा है उनकी इस नीति के खिलाफ? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बहुत बड़ा दबाव बनाएगा अमेरिका के ऊपर। अमेरिका की इनसिक्योरिटीज़ बिल्कुल साफ जाहिर होती दिखेंगी।
एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है, जब हम बात कर रहे थे ट्रांजिशन की, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई है, तो एक थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है कि ये जो इकोनॉमीज़ हैं ये अपने ही ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती हैं। अगर हम इतिहास भी उठा के देखें इतने 100 सालों का, 600-700 सालों का, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन डोमिनेंस हमेशा रही है। पहले ये आपकी डच डोमिनेंस थी जिसमें ग्लाइडर इंपॉर्टेंट था, फिर आपकी लंदन, आपकी ब्रिटेन डोमिनेंस आई जिसमें आपका पाउंड इंपॉर्टेंट हुआ, फिर आपकी अमेरिकन डोमिनेंस आई, और अब ये टाइम है और ये सारी जितनी इकोनॉमीज़ हैं ये थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मुताबिक अपने आप ही अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो जैसे यूएसएसआर का देखें तो प्रोलेटरेट और बुर्जुआ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हैव्स एंड हैव नॉट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो इंटरनल फॉल्टी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़ की वजह से हो, थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन यही कहती है कि आप अपने ही किसी गलत फैसलों की वजह से, जिसे एक मैं थोड़ा शायराना अंदाज में कहूँगी कि गलतियाँ लम्हे करते हैं और उसका खामियाजा पूरी की पूरी आगे आने वाली आपकी जो है वो सदियाँ उसका भुगतती हैं। तो खता लम्हे करते हैं और सदियाँ उसका खामियाजा भुगतती हैं। यही आज हम विटनेस कर रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल अब दबाव में आएगा। अब वो अगर अपनी पॉलिसीज़ को करेक्ट नहीं करता है तो वो थ्योरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर ऑलरेडी चल चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, जैसे कि पुतिन साहब ने भी आज कहा, बहुत बड़े मन से कहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करेगा जिसमें सारे के सारे देशों की इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने जोर दिया है। हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी भी जुड़ गई हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू में। प्रोफेसर, अगर आप बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर जोशी, और मुझे ये बताइए कि आप इस बैठक को लेकर इसके दूरगामी प्रभाव क्या देखती हैं? दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए। ये वर्ल्ड डायनामिक्स आप कैसे बदलते हुए देखती हैं इससे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है। ये मेरा विषय है, मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूँ, और हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि कैसे वैश्विक राजनीति के परिदृश्य में एक बड़ी उथल पुथल का माहौल चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे वैश्विक राजनीति में जो देश हैं, लॉबीज हैं, ग्रुप्स हैं, वो अब रीअलाइन हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं वो दूसरी लॉबीज या दूसरे देशों के जब हम बनिस्बत देखते हैं तो वहां पर कुछ चैलेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो 2 ओपन थिएटर्स ऑफ वॉर तो थे ही। इफ दोज वर नॉट इनफ, अभी ट्रंप ने जिस तरह का एक ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर ग्लोबल साउथ के देशों के साथ छेड़ दिया है, जिसमें चीन, भारत, ब्राजील, इन तमाम देशों पर जिस तरह के हेफ्टी टैरिफ्स ट्रंप ने लगाए हैं, तो उसके मद्देनजर अब जब हम इस एससीओ संगठन और एससीओ शिखर सम्मेलन को देखते हैं, शिखर सम्मेलन तो पहले से ही प्लान था, ये पूरी यात्रा हमारे माननीय प्रधानमंत्री की पहले से प्लान थी, लेकिन जिस टाइमिंग पर और जिस वैश्विक परिस्थिति में अब ये मीटिंग हो रही है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया से 3000 पत्रकार यहाँ इकट्ठे हैं अभी देखने के लिए कि यहाँ क्या किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और सुबह पूरी दुनिया की आंखें हमारे माननीय प्रधानमंत्री और शी की मीटिंग पर थी। बहुत सार्थक द्विपक्षीय वार्ता रही है, दोनों एक दूसरे की बातों को रेजोनेट करते हुए दिखे। दोनों ने इस बात को रखा कि दोनों देशों के बीच में लंबे सिविलाइजेशनल कनेक्ट्स हैं। दोनों इस बात को मानते हैं कि यदि हमें एशियन सेंचुरी फॉर डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी लानी है तो सहयोग की आवश्यकता है। शी ने तो यह भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी दोनों देशों को बनानी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 280 करोड़ लोगों के हित की बात है, जन कल्याण की बात है, मानवता के कल्याण की बात है। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ये निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तो सीमा निर्धारण को लेकर के जो बात फंसी हुई है उस पर समाधान की सहमति बनी है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स इस पर लगातार बात कर रहे हैं। कजान की सार्थक चर्चा का उल्लेख दोनों ही नेताओं ने किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू होते हुए देखना बहुत सुखद है, क्योंकि इससे बहुत लोगों की धार्मिक और स्पिरिचुअल भावनाएं जुड़ी हुई थी। सीधी उड़ानों की फिर से शुरुआत हो रही है, ये बात हुई है। चीन हमें फर्टिलाइजर और क्रिटिकल जो मिनरल्स, मैग्नेट्स हैं, वो फिर से हमें मिलेगी, तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम मार्केट एक्सेस की दृष्टि से चीन की ओर देख रहे हैं, और जो ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है उसको ठीक करने की दृष्टि से हम चीन की ओर देख रहे हैं। तो आज बड़ी एक सार्थक चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण बिंदु निकल के सामने आए हैं, और अब इसमें आगे चर्चा में जोड़ूंगी कि ऐसे और भी बहुत सारे बिंदु हैं। सीमा व्यापार, सीधी उड़ानें, वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, कैलाश मानसरोवर यात्रा, और आपस में एक दूसरे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जिस तरह से सहमति बनी, तो वो देखना सार्थक है। अब वैश्विक राजनीति के परिदृश्य से जहां ट्रंप खड़े हुए हैं और ये देख रहे हैं
कि किस तरह से जो ये एशिया के देश है, यूरेशिया के जो देश हैं, वो साथ में आ रहे हैं। और यहाँ पुतिन फैक्टर तो है ही, रशिया का फैक्टर तो है ही। पुतिन फैक्टर, मैम आपने पुतिन फैक्टर की बात की है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो रूस के राष्ट्रपति हैं वो पहुंचे हैं एससीओ समिट के लिए, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का समय आ गया है जहां सब देशों का सम्मान हो। अब आते ही उन्होंने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात छेड़ दी है। अब जब वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो किसको ये संदेश दे रहे हैं? मैं जरा जल्दी से अगर आपसे समझूं इस बात को। देखिए, जब हम पुतिन की बात करते हैं तो पुतिन लगातार कह रहे हैं RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। यदि ये 3 देश साथ में आ जाते हैं तो फिर वो जो एक एशियन सेंचुरी है जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री अभी जापान की धरती पर करते हुए नजर आए, तो वो फिर उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और नया वर्ल्ड ऑर्डर तो अब हमको बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए, रशिया अमेरिका जिस तरह से शत्रुता बनी हुई है, अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगा रखे हैं। रशिया चीन की जो नेचुरल अलाई का स्टेटस है हम जानते हैं, हमारे रशिया के जितने प्रगाढ़ संबंध है उनको हम जानते हैं। हमने अमेरिका के साथ रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन ट्रंप ने सब खराब कर दिया। पाकिस्तान अमेरिका के जिस तरह से संबंध अभी बदले हैं, तो उस दृष्टि से फिर अब चीन और पाकिस्तान के संबंध भी बदलेंगे। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर, और नाटो में हम विभाजन देख रहे हैं, हम यूरोपीय शक्तियों को, देशों को कहीं ना कहीं भारत के सहयोग में खड़ा हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। तो पुतिन इसीलिए नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। वो डी-डॉलराइज्ड इकोनॉमी की लगातार बात करते चले आ रहे थे, जिसका कि उद्देश्य ब्रिक्स के मंच से भी रखा जा चुका है, कॉमन करेंसी की बात को किया जा रहा है, और एससीओ के मंच से भी मुझे लगता है कि आज इस तरह की कुछ बातें जरूर होंगी। तो निश्चित तौर पर फिर जब इस तरह के डेवलपमेंट्स हमारे सामने आएंगे, तो चाहे आप लॉबी पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखिए या आप वैश्विक राजनीति के ओवरऑल आप जो पोल्स ऑफ पावर है उसकी दृष्टि से देखिए, चीजें बहुत हमें तेजी से बदलती हुई नजर आई। ठीक है मैम, हमारे साथ अभी अखिल पराशर जी जुड़ गए हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चाइना मीडिया ग्रुप के, बीजिंग से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अखिल जी, वहाँ एक बड़ी बैठक खत्म हुई है थोड़ी देर पहले, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइए कि चाइना में भारतीय प्रधानमंत्री के इस विजिट को लेकर और चीन और भारत के फिर से एक साथ कदम आगे बढ़ाने को लेकर कैसा रिएक्शन है? लोग क्या कह रहे हैं वहां पर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस बैठक को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है, और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि चाइनीज मीडिया में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी की जो मुलाकात है उसको लेकर काफी पॉजिटिव एडिटोरियल्स छापे जा रहे थे, प्रकाशित किए जा रहे थे, और इस बैठक को काफी सकारात्मक और इसको एक रीसेट की बिंदु से देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि इससे आने वाले समय में एक अगर कोई बहुत बड़ा आउटकम आने वाला है उसकी नींव इस मीटिंग में तैयार की जा रही है। और हमने देखा है कि पीएम मोदी ने बोला है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल बिलीव ये होना चाहिए दो देशों के बीच में। अगर ये चीज थोड़ा लंबे समय तक चलता रहेगा, दोनों देश इन चीजों पर आगे बढ़ते रहेंगे, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आउटकम हमें देखने को मिल सकता है। देखिए इस मीटिंग में एक तरह से एक बुनियाद रखी गई है, नींव तैयार की गई है, और ये भी देखा जा रहा है कि 280 करोड़ जो आबादी है दोनों देशों की, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो एशिया और विश्व, उसकी शांति, उसकी समृद्धि, उसके कल्याण के लिए भी एक बुनियाद है, और उम्मीदें बढ़ी है काफी इससे, और बहुत ही सकारात्मक मीटिंग देखा जा रहा है। चाइना जो चीनी जो मैं मीडिया में अगर मैं उसको देख रहा हूँ, जैसे मैं अगर नाम लूँ, चाइना डेली, चाइना ये ग्लोबल टाइम्स, इस तरीके से इसमें इस बैठक को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लिया जा रहा है। और देखिए ये जो बैठक है ये ऐसे समय पर हो रही है कि जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो एक दोनों ये इसको एक रणनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से इसको एक बहुत ही मतलब दोनों देशों के मजबूत रिश्तों में सुधार लाने के लिए कदम देखा जा रहा है उस तरीके से। तो ये बैठक, और दूसरी बात है इसमें मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसको दोबारा शुरू करने पर भी सीधी उड़ानों की बहाली की जा रही है। तो यानी पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, ना केवल आर्थिक क्षेत्र में, ना केवल रणनीतिक कूटनीतिक क्षेत्र में, बल्कि पीपल्स टू पीपल। और मेरा यह मानना है कि दो देशों के संबंध तभी ज्यादा बेहतर होंगे अगर दोनों देशों के पीपल्स टू पीपल एक्सचेंज अगर बेहतर होते हैं।
तो ये एक मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें रखना चाहूंगा कि पिछले 4-5 सालों में जो दोनों देशों के बीच में एक गड्ढा बन गया था ना, उस पर मिट्टी गड्ढा भरने का काम किया जा रहा है और आने वाले समय में उस जगह पर जहां गड्ढा भरा गया है वहां पर कुछ बुनियाद तैयार की जाएगी, वहां कुछ एक बिल्डिंग इमारत तैयार की जाएगी। तो इसलिए इसको हम एक गड्ढे भरने के रूप में देखा जा रहा है इस बैठक को, जो कि बहुत ही अहम है